जय श्री राम, आप सभी को स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल बर्डन अकेडमी एजुकेशन पे, जहां हम लोग क्लास 9 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे और क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बेटा सिंपल सी बात है, फोर साइड क्लोज फिगर के बारे में होता है। इसके बारे में बेसिक नॉलेज आप लोगों को पहले दे चुका हूं, एक्सरसाइज से शुरू करना है। बताया था क्वाड्रिलेटरल के बारे में इंट्रोडक्शन, कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है, कौन कौन से होते हैं। देखो 6 टाइप के होते हैं मेनली। क्वाड्रिलेटरल मतलब फोर साइड क्लोज फिगर हो, चाहे कैसा भी हो, लंबा हो, छोटा हो, चौड़ा हो, मोटा हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन कौन से होते हैं? 6 टाइप के। स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट, ट्रेपीजियम। 6 टाइप के हो गए। देखो मैंने बताया था, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं हम लोग जो हमने उस दिन क्लास में डिस्कस किया था। ये 6 टाइप के होते हैं। इनमें सबसे पहला स्क्वायर, सब कुछ इक्वल है इसमें। चारों साइड एक दूसरे से इक्वल हैं, डायगोनल इक्वल हैं, सारे एंगल इक्वल 90 डिग्री के हैं, और ये जो बीच वाले एंगल हैं ये 90 डिग्री बनाते हैं। डायगोनल बराबर भी हैं, एक दूसरे को बराबर काटते भी हैं। अब ये भी सारे एंगल 90 डिग्री के। ये क्या है? ये एंगल जो है ये इस एंगल के बराबर है, ये एंगल जो है तुम्हारा इस एंगल के बराबर हो जाएगा, और हाँ ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा। सब एक दूसरे बराबर इसमें होता है, स्क्वायर में कुछ भी दिक्कत नहीं होती, सब एक दूसरे बराबर हैं। फिर उसके बाद आ जाता है स्क्वायर का ही बड़ा भाई कौन? रेक्टेंगल। सब उसमें भी होता सब कुछ बराबर, बस एक अंतर आ गया, और एक अंतर की वजह से और सारी चीजें बदलनी। अब देखो अंतर क्या क्या आ गए। पहली बात देखो, इसमें अपोजिट साइड सारी बराबर होती हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, बराबर होती हैं। चारों साइड बराबर नहीं कह सकते। क्या होती हैं? इसके सामने ये साइड बराबर, इससे ये साइड बराबर। ठीक, अब इस डायगोनल से ये डायगोनल बराबर होगा, और दोनों काटेंगे भी एक दूसरे को बराबर। जैसे कि मैं नाम दे दूं ए बी सी, तो मैं ए भी बराबर बी सी कह सकता हूँ। ठीक, बराबर काटेंगे। अगर मैं यहाँ पे नाम दे दूं ई और यहाँ डी, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ए सी जो है वो ई डी के बराबर है। ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, लेकिन ये एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं होगा, खाली साइड के बराबर ना होने से इतना अंतर आ गया। हाँ, लेकिन ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। अल्टरनेट इंटीरियर कंडीशन होती है, इसका नीचे वाला इधर ऊपर वाला बराबर होंगे। तो ये हो गया हमारा क्या? रेक्टेंगल। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पैरेललोग्राम पे। पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम से शब्द पता चल रहा है, पैरेलल के बारे में बात कर रहा है। देखो जहां पे दो साइड अपोजिट साइड पैरेलल होती है, यहाँ पे सारे एंगल 99 डिग्री के थे रेक्टेंगल में। अब पैरेललोग्राम का केस देखो, पैरेललोग्राम थोड़ा सा इससे और अलग हो जाता है। ये समझ लो, हाँ थोड़ा सा ऐसे बेड़ा हो गया, थोड़ा सा ऐसे, जैसे कॉपियां लो, ढेर सारी कॉपियां हैं तरह ऊपर रखो, तो क्या बनेगा? एक रेक्टेंगल तरह बनेगा एक रेक्टेंगल की तरह। ठीक है, फिर आ गया हमारा क्या? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में जो हमारे एंगल सारे इक्वल होते थे वो भी केस बदल गया। अब यहाँ सारे एंगल इक्वल नहीं होंगे, खाली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, होंगे। उसके बाद क्या होगा? इधर के ये एंगल अपोजिट इक्वल हो गए, और अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होंगी। ये इक्वल लेकिन और पैरेलल, ये इसके इक्वल और पैरेलल। पैरेलल का सिंबल ये होता है। पैरेलल मतलब वो दो ऐसी लाइनें जो कभी आपस में एक दूसरे को ना काटे, दो सीधी लाइनें जो आपस में कभी एक दूसरे को ना काटने वाली हो। टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अरे लाइन की बात, हाँ डायगोनल बता रहे हो, डायगोनल पे आते भागो नहीं आ गया। फिर देखो हम डायगोनल की बात पे आते हैं। जहां डायगोनल की बात आई तो देखो डायगोनल अब बराबर नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? इसका रीजन समझो। ये हो गया इधर को बेड़ा, तो ये वाला डायगोनल लंबा और ये वाला हो गया छोटा। अगर थोड़ा और बेड़ा हो जाता
तो देखो देखने से ही पता चल रहा है ये डायगोनल कितना लंबा और ये कितना छोटा है। हो गया नहीं हो गया? बस ऐसा ही केस यहाँ हुआ, देखो छोटा और ये वाला लंबा है नहीं है, बस यही चीज आ गई यहाँ पे। हाँ काइट की मतलब काइट नहीं कह सकते, काइट थोड़ी अलग चीज हो गई। मैथमेटिकल भाषा में काइट अलग चीज हो गई, आम भाषा में तुम कह सकते हो काइट के जैसा दिख रहा है, लेकिन गणित की भाषा में काइट अलग चीज हो गई। ये भी बताते हैं उसके बारे में। समझ में आया पैरेललोग्राम का केस? ठीक है। डायगोनल लेकिन हाँ एक दूसरे को बराबर काटते हैं। जैसे अगर मैं इसका नाम ए बी सी डी और यहाँ ओ रख दूं तो मैं कह सकता हूँ AO बराबर OB होगा। काटते एक दूसरे बराबर हैं, AO बराबर OB होगा और DO बराबर CO होगा, लेकिन AO बराबर OB OD में नहीं कह सकता। ये इसके बराबर में नहीं कह सकता, लेकिन ये इसके बराबर होगा। नहीं समझे? देखो ये जो डायगोनल है इसने इसको दो ही बराबर हिस्सों में काट दिया। मतलब ये जो डायगोनल था इसने AO और OB दो बराबर बराबर काट दिया, और ये जो डायगोनल बड़ा वाला था इसने इसको बराबर काट दिया। मतलब OD OC OD बराबर काट गए। समझ में आई बात? पैरेललोग्राम का मामला ही खत्म। ठीक। अब बात आती है हमारी रोम्बस की। पैरेललोग्राम भी सेम टू सेम रोम्बस के जैसा होता है, बस इसमें है ये रेक्टेंगल से मिलता जुलता था, वो स्क्वायर से मिलता जुलता है। देखो रेक्टेंगल से काफी तक मिलता जुलता है नहीं, खाली अगर एंगल सीधा कर दिया 90 डिग्री बन जाए तो पूरा मिलता जुलता ही लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? उसी के बेसिस पे अब देखते हैं हम लोग रोम्बस के बारे में। अब उसी के बेस पे हम लोग देखेंगे रोम्बस के बारे में। रोम्बस बेटा हिंदी यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ रोम्बस को रोम्बस ही कहेंगे। ठीक है। ठीक है। देखो जब हम रोम्बस की बात करते हैं तो रोम्बस होता है स्क्वायर की तरह, क्योंकि उसमें भी चारों साइडें इक्वल होती हैं। जैसे स्क्वायर में चारों साइडें इक्वल, वैसे रोम्बस में भी चारों साइडें इक्वल। बस स्क्वायर में 90 डिग्री बनता है, उसमें 90 डिग्री नहीं बनता। ठीक है। तो देखो चारों साइडें एक दूसरे के इक्वल है। डायगोनल एक, अब डायगोनल बराबर नहीं हो सकते क्योंकि टेढ़ा हो गया। टेढ़े वाले डायगोनल बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने इसके पहले वाला केस बताया था कि मान लो ये ऐसे होता है एकदम ही टेढ़ा हो जाता, तो देखो डायगोनल ऐसे ना बनते, एक सबसे बड़ा एक सबसे छोटा, बस वैसे ही बन रहा है। एक बड़ा डायगोनल ये हमारा होगा छोटा डायगोनल और ये होगा हमारा बड़ा डायगोनल। हो गया? डायगोनल इसके भी बराबर बराबर ही काटते हैं। मतलब ये जो है इसके बराबर होगा और ये जो है वो इसके बराबर होगा। समझ में आया? और यहाँ पे डायगोनल क्या बनाएंगे? 90 डिग्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 90 डिग्री बनाएंगे। है बेटा? हर तरफ 90 बनेगा। अगर एक तरफ बन रहा है तो अपने आप हर तरफ बन जाएगा। समझ में आया? सिंपल सी बात है। हाँ तो किसी पॉइंट पे चार टोटल एंगल 360 डिग्री तो होता ही है। समझ में आया? रोम्बस समझ गए। अब बात करते हैं काइट की। जितने ज्यादा आगे बढ़ते जाओ उतनी ज्यादा चीजें कम होती हैं। स्क्वायर में सबसे ज्यादा चीजें इक्वल थी, यहाँ कुछ ही चीजें इक्वल है। अब काइट पहुंचोगे फिर ट्रेपेजियम पहुंचोगे, कुछ भी इक्वल नहीं रह जाएगा। अब देखो काइट की बात। देखो काइट में बस एक चीज होती है, बगल बगल के एंगल खाली, बगल बगल की साइडें खाली इक्वल होंगी। एंगल में कोई खेल होता ही नहीं, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। इसको कहते हैं गणित की भाषा में काइट। और यहाँ पे जो यहाँ पे एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। एक पे हुआ तो बेटा चारों पे होगा। देखो कोई भी अगर सीधी लाइन जा रही है, समझो बात को, अगर ये 90 डिग्री हुआ तो सीधी लाइन में टोटल एंगल कितना होता है? 360। सीधी लाइन होता 180 होता है। अब इतना एंगल अगर 90 होगा तो बचा हुआ एंगल कितना होगा? 90। 180 में 90 के कितने बचे? 90। ये भी 90 हो गया। अब जैसे उल्टे एंगल इक्वल होते हैं, ये वाला 90 है तो ये भी 90 होगा, और ये 90 है तो ये भी 90 होगा। एक अगर 90 है तो चारों 90 हो जाएंगे। ये केस समझ में आया?
अब देखो इसके बाद काइट समझ गए, बस इतनी चीजें होती हैं काइट में, और डायगोनल को एक दूसरे बराबर और कुछ नहीं काटता। अब बारी आ गई ट्रेपीजियम की। ट्रेपीजियम में होता क्या है, ट्रेपीजियम में बस एक चीज होती है, ये जो साइडें होती हैं अपोजिट साइडें पैरेलल होती हैं बस, वो भी एक, ये पैरेलल नहीं होगी, खाली ये इसके पैरेलल होगा बस, काम खत्म। समझ में आया? ना डायगोनल इक्वल होते हैं ना एंगल इक्वल होते हैं, कुछ भी नहीं, ठीक है। हाँ, ट्रेपीजियम में एक और वैरायटी आ जाती है, उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अब आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या बोला है भैया? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम वो है जिसमें जो साइड पैरेलल नहीं होती, जैसे ये तो इसके पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल नहीं है, क्योंकि भाई पैरेलल होकर कहा जाता है कभी कटे नहीं, इनको आगे बढ़ाया काट कट जाएंगे, नहीं कट जाएंगे, ठीक है। तो नॉन पैरेलल साइड जो है बराबर हो गई बराबर। अब जैसे अगर ये दोनों बराबर हैं तो डायगोनल भी बराबर होंगे, समझ में आया? लेकिन बराबर काटेंगे नहीं, डायगोनल होंगे बराबर, जैसे ए बी सी डी है, और यहाँ बी को सी बी सी ए के बराबर बता सकते हैं, पर सी ओ को ओ ए के बराबर नहीं बता। क्या कह रहे हो? डीबी को सीए के बराबर बता सकते हैं, हाँ सही कह रहे हो, लेकिन सीओ को ओ ए के बराबर नहीं बता, सीओ को ओ ए के बराबर नहीं बता सकते, एकदम सही बात है। समझ में आया? एकदम सही बात है, एकदम सीधी सीधी बात चल रही है। चलो बढ़ते हैं अगली बात पे, आगे की बात पे बढ़ जाते हैं, ठीक है। सारी फिगर्स के बारे में सब कुछ समझ लिया। हाँ, एक और आ जाता है कॉन्वेक्स कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। देखो फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर तो हमारी ये भी हो जाएगी, तो क्या इसको क्वाड्रिलेटरल नहीं कहेंगे? कहेंगे, लेकिन इसका नाम बदल जाएगा। कौन सा क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा ये? कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। जो अंदर की तरफ घुसा होता है, एक साइड से गुफा की तरह बना होता है, तो क्या कहते हैं? कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। जिसमें एक एंगल हमारा 180 डिग्री से ज्यादा है, जैसे 180 स्ट्रेट लाइन पे होता है 180 ज्यादा है, जहां एक एंगल हमारा 180 डिग्री ज्यादा हुआ वहां वो लाइन वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल हो गया? कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल हो गया। इसमें कुछ पहले कुछ नहीं, इसमें कुछ भी नहीं होता भाई, मैं बताया एक एक रूल कम होते चले जाएंगे। सबसे ज्यादा रूल स्क्वायर लग रहे हैं और सबसे कम रूल इसमें ट्रेपीजियम में और इसमें लग रहे हैं कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में। समझ में आया? सारी बातें हो गई। एक्सरसाइज पे बढ़े, बढ़ते हैं 8.1। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो 3 5 9 13, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जब भी बेटा ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, कुछ भी एंगल वगैरह के बारे में पूछे और रेशियो में दिया हो, सबको x ले लो, बना लो एक ऐसे रफली क्वाड्रिलेटरल। क्या क्या बताया गया है? 3x 3 5 9 13, 3 5 9 13, ये हो गया हमारा। हाँ हाँ, ये लो बन गया, ये हो गया 3x, ये हो गया 5x, ये हो गया 9x, तो ये हो गया हमारा 13x। हमें नहीं पता है कैसा क्वाड्रिलेटरल है, हमें नहीं पता कौन सा एंगल कितने डिग्री का है, कहीं कुछ भी कहीं लिखो, हमने ऐसे खाली मान लिया। अब मानने के हिसाब से हमको एक बात तो पता है कि अंदर के सारे एंगल का सम कितने डिग्री होता है? क्वाड्रिलेटरल के अंदर के सारे एंगल का सम कितने डिग्री होता है? 20। पागल कहीं के, सारे एंगल 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या कहता है? सारे एंगल सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा, ठीक है। तो 13x प्लस 9x प्लस 3x प्लस 5x मिला के कितना हो गया? 360 हो गया। जोड़ दो, 13 में 9 जोड़े तो 22, 22 में 3 जोड़े तो 25 में 5 जोड़ दिए तो 30x बराबर 360 डिग्री। 30 इधर मल्टीप्लाई उधर कुछ भेजो डिवाइड, 360 बटे 30, 0 से 0 खत्म, 3 1 जा और 3 12 जा, ऐसे 12 आ गया नहीं 3 बचा 3 3 2 जा, हाँ 3 12 जा हो गई, 2 जा होगा 12 जा, तो x कितने हो गए? 12 डिग्री हो गए, खाली 12 हुए। सॉरी,
अभी देखो नाम में दे दो ए बी सी डी। अभी एंगल नहीं निकला, खाली इसकी वैल्यू निकली है। देखो एंगल ए बराबर कितना था, 3x था। एंगल ए बराबर 3x था और 3 में x की वैल्यू मल्टीप्लाई करना है। x कितना 12, 3 × 12 कितना हो गया 36। फिर एंगल बी बराबर कितना हो गया 5x, 5 × 12 और 12 5 जा 60 डिग्री हो गया ये। फिर देखो एंगल सी बराबर कितना, मतलब 9 × 12, 12 9 जा 108 डिग्री हो गया। फिर एंगल डी बराबर कितना 13x बराबर 13 × 12, 13 12 का कितना होगा, 13 10 130, 130 में 26 जोड़ दिया 130 156। ये था शॉर्टकट मल्टीप्लिकेशन का तरीका। देखो क्या होगा, शॉर्टकट ट्रिक देखो तुम, खाली 30 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। फंस गए दिमाग में करने में। 30 को 10 से कर देगा, फिर 2 से करके उसमें हाँ देखो 30 10 जा 130, जानते हैं मन में ही रखा 130 को। 30 2 जा 26, मन में 130 को 26 से जोड़ना है, कुछ नहीं, खाली 3 को 2 से जोड़ दिया 5 हो गया 156। समझे समझे नहीं समझे, आया क्लियर हुआ। अगर तुमको चेक करना हो कि ये तुम्हारे चारों आंसर सही हैं या गलत हैं, तो चारों को एक बार जोड़ लो। अगर 360 आ रहा है तो सही है। 6 में 8 जोड़ो कितना होगा 14, और 14 में 6 जोड़ो कितना हो गया 20, 20 का 0 कैरी आया 2। अब फिर इसमें जोड़ दो, 5 में 6 जोड़ा तो 11, 11 में 3 जोड़ा 14, 14 में 2 जोड़ दिया 16 का 6 कैरी आया 1। फिर 1 में 1 जोड़ा, 2 में 1 जोड़ा 360 आ गया। और क्या चाहिए, ये तो चेक किया हमने, ये तो कॉपी में करने की जरूरत नहीं है, इसको खाली मन में करो चेक करने के लिए कि तुम्हारे सारे आंसर सही हैं या नहीं। हो गया, नोट कर लो। बिल्कुल काम खत्म। और क्या निकालोगे, और इस साइड थोड़ी ना निकाल लोगे एंगल के भरोसे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के साथ हम लोग फिर से शुरू करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 हमने समझ लिया है, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ो कोई लोग। If the diagonal of a If the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. ठीक, देखो अगर डायगोनल पैरेललोग्राम के बराबर हैं, मतलब अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या है बराबर हैं एक दूसरे के, तो हमें ये प्रूफ करना है कि वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, देखो बड़ा आसान सा सवाल है ये, बना लो एक पैरेललोग्राम। ये ऐसे थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा हल्का बना लो, मतलब ना तो रेक्टेंगल ही लगे ना तो पैरेललोग्राम ही लगे। ठीक है, ये बना लिया हम लोगों ने ABCD, डायगोनल बना लो। ठीक, अब देखो सीधी सी बात पे आते हैं। क्या कह रहा है, डायगोनल इक्वल है। इसने पहले ही कह दिया डायगोनल क्या है, इक्वल है। डायगोनल इक्वल है, ठीक है, डायगोनल इक्वल है तो ले लो DC। और पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब इसको दो बड़े बड़े ट्रायंगलों में काट लो। क्या काट लो, दो बड़े बड़े ट्रायंगलों में। कौन सा दो बड़ा ट्रायंगल काटा जाए, चलो एक ले लेते हैं ABC और एक ले लेते हैं ADC। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, दो ट्रायंगल ले लिए, देखो अब हमारा AB जो है वो CD के बराबर होगा, AB बराबर CD। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, AB बराबर CD हो गया। फिर BC बराबर AD हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम होती है, अपोजिट साइड बराबर होती नहीं होती। BC बराबर AD, रीजन वही है। फिर आ गए हम लोग किस पे, AC बराबर AC, क्योंकि AC कॉमन है।
समझो ये बड़ा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल लिया था, ये इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, ये इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, और ये वाला क्या है कॉमन है नहीं है, Yes, sir. ठीक है। फिर क्या हो गया AC बराबर AC कॉमन, ठीक। तो इससे क्या हो गया हमारे दोनों ट्रायंगल Sir, common लेने का फायदा है? कॉमन है बेटा, तो हमको इक्वल दिखाना है ना, इक्वल दिखा के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो ये एंगल एक दूसरे के इक्वल दिखाएंगे। ऐसे बनाओ तो ऐसे हो गई। हाँ लिखते क्यों हैं ऐसे इक्वल टू ऐसे? लिखना पड़ता है, दिखाना है ना। अभी तुम जिंदा हो, इस बात का भी तुमको सबूत देना पड़ेगा आगे चल के। कोई तुमको मृत दिखा के तुम्हारी जमीन लिखा लिया तो कैसे कैसे साबित करोगे हम जिंदा हैं? इसका लिख के देना पड़ेगा। तुम मर गए हो इसका भी सबूत देना पड़ेगा। अगर कभी मर जाओगे तो आगे आगे चल के तुम्हारे बच्चे इस बात का सबूत देंगे। कैसे देंगे? तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट दिखा के कि हाँ ये इस दिन मरे हैं। हर चीज बेटा लिखित कार्यवाही मांगती है, हर चीज रिटन मांगती है। तुम स्कूल नहीं है बता दो कि हम बता दो बीमार नहीं आए हैं, क्यों एप्लीकेशन दी जाती है? क्यों दी जाती है? रिटन प्रूफ। वैसे रिटन प्रूफ हर चीज का चाहिए होता है। तो इस हिसाब से हमारा ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एबीडी क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गए? ट्रिपल एस, साइड 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 बाय ट्रिपल एस। तो हमारा जो एंगल ए है वो एंगल सी के बराबर है। सॉरी जो एंगल बी है वो एंगल डी के बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? बाय सीपीसीटी हो जाएगा। एंगल बी बराबर एंगल डी बाय सीपीसीटी हो गया। सिंपल सी बात है, हो गया। अब देखो यहां पे समझने वाली बात देखना। अब ये जब एंगल बराबर हो गए, क्या कहता है पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल सम कितना हो जाता है? अपोजिट एंगल का सम 180 हो गया। ठीक है, होगा। एंगल अगर देखो अगर कोई हमारा पैरेललोग्राम है, उसके डायगोनल अगर बराबर हैं, अगर डायगोनल क्या है? बराबर हैं, तो उसके अपोजिट एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? देखो अगर डायगोनल हमारे बराबर हैं तो अपोजिट एंगल सम कितना हो जाएगा? 180। तो हम ले लेते हैं एंगल बी प्लस एंगल डी, ठीक है। अब एंगल बी एंगल डी के बराबर भी हो गया बाय सीपीसीटी, हो गया नहीं हो गया? तो हम क्या कह सकते हैं? एंगल बी प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री कह सकते हैं, कह सकते हैं। 2 देखो बी में बी जुड़ के कितना हो गया? 2 एंगल बी बराबर 180 डिग्री। हाँ कर सकते थे, चाहे कोई भी कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर गया डिवाइड में। एंगल बी बराबर 180 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 90। तो एंगल बी कितना हो गया? 90 डिग्री। अब पैरेललोग्राम का केस समझो। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये 90 डिग्री, अपोजिट में ये 90 डिग्री, इक्वल हो गए नहीं हो गए? अब देखो फिर बचे 90 90 180 हो गया। बचा कितना? 180। 360 में सिर्फ 180 बचा। 360 में 180 हटा दे कितना बचा? 180 बचा। अब 180 में ये दोनों बराबर होंगे, बराबर बराबर काटना 180 को, तो कितना होगा? 90 90, ये भी 90 ये भी 90। रेक्टेंगल के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 90 डिग्री के होते हैं। दिखा दो। ABCD is a parallelogram having an angle 90 degree, an angle 90 degree, then it will be a rectangle। समझो यहाँ पे मैंने लिखा क्या? शुरुआत सबको समझाते चलते हैं एक बार फिर से। देखो सीधी सी बात थी, हमको ऐसा पैरेललोग्राम बताया जिसके डायगोनल क्या थे? बराबर थे। ठीक, हमको ये दिखाना था कि ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है। वो तो पैरेललोग्राम में होता ही है। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा है? हमने दो एंगल बराबर किए, किए नहीं किए? ये एंगल इसके बराबर किया, हाँ ये साइड इसके बराबर थी, ये इसके बराबर थी, और ये कॉमन थी, ये कॉमन थी, तो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया।
ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय सिमिलरिटी ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया दोनों एंगल सम कितना होता है 180 डिग्री होता है दोनों एंगल सम कर दिया 180 डिग्री आ गया अब इन दोनों में से कोई एक दोनों एंगल सेम थे तो कोई एक को ले लिया तो 2 गुना b बराबर कितना हो गया 180 तो b कितना हो गया अकेले का 90 डिग्री अब ये हमारा 90 डिग्री हुआ है तो ये भी 90 डिग्री होगा ये भी होगा ये भी होगा तो क्या बन गया ये रेक्टेंगल तो हमने ये फाइनल स्टेटमेंट क्या लिख दिया ABCD इज अ पैरेललोग्राम हैविंग एन एंगल 90 डिग्री देन इट विल बी अ रेक्टेंगल समझ में आया कोई डाउट जरा सा भी कहां फंसे हो कोई नहीं नहीं कहीं फंसा है ये कॉमन में देखो फिर से समझो सर अच्छा AC कॉमन लिया था तो DB ले सकते थे डीबी ले सकते थे डीबी तब ले सकते थे जब हमने ये और ये ट्रायंगल लिया होता लेकिन हमने देखो बेटा फिर से शुरुआत देखो हमने ट्रायंगल लिया ABC और ADC मतलब एक ये हमने बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया ऊपर वाला और नीचे वाला ले लिया समझ में आ गया ना देखो ऊपर वाला बड़ा ट्रायंगल लिया और नीचे वाला बड़ा ट्रायंगल लिया अब दोनों कॉम्पोनेंट दिखाने के लिए क्या करेंगे पहले ये साइड इस साइड इक्वल दिखाई फिर ये साइड इस साइड इक्वल दिखाई अब बचा क्या इन दोनों में एक कॉमन यही बचा ये भी कॉमन दिखा दिया अब समझ में आया बहुत बढ़िया आगे समझ में बहुत अच्छी बात है अब नोट करो अगर सर बचता बीच में DB तो DB को कॉमन हां तो DB को कॉमन लेते अगर हमने ट्रायंगल वो लिए होते Yes, sir. तब फिर हमारे एंगल बदल जाते एंगल ए बराबर एंगल सी दिखाते सब कुछ बदल जाता और सर जब एंगल A एंगल C है तो एंगल B है। बिल्कुल मैथ में करने हो बेटा तुम सॉल्यूशन कई तरह से कर सकते हो लेकिन डिपेंड करता है कौन सा सॉल्यूशन तुम्हारा सही निकलता है सर अगला संडे अभी से एक हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल अगर उसको बाइसेक्ट करते हो जैसे मैंने बना लिया ये क्वाड्रिलेटरल ठीक है इसके डायगोनल उसको बाइसेक्ट कर रहे हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं माने A B C D और यहाँ पे O मतलब AO बराबर OC है और ये OD बराबर OB है डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हो तो हमें क्या दिखाना है कि ये है एक रोम्बस जिसमें एंगल कितने डिग्री का होगा यहाँ डायगोनल पे 90 डिग्री होगा मतलब कुल मिला के कहा तो क्वेश्चन में सिर्फ उसको 90 डिग्री दिखाने होगा कहा गया है लेकिन 90 डिग्री कौन होता है जिसमें जो रोम्बस होता है उसके डायगोनल 90 डिग्री एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं सीधी सी बात है अब आ जाते हैं लोग आगे अब ठीक है थोड़ा तिरछा है ऐसे रखो कि पता ना चले रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल है जब सॉल्व करेंगे तब दिखाएंगे कि रोम्बस है चलो बन गया फिगर अब देखो आगे देखो पहले इसमें देखो दो ट्रायंगल का खेल देखो कुछ तो बराबर दिखाना पड़ेगा नहीं दिखाना पड़ेगा तो क्या कर लेंगे दो ट्रायंगल उठा लेंगे सीधी बात है दो ट्रायंगल हाँ दो ट्रायंगल को उठा लेते हैं ये बता लिए ACD एंड ABC कौन सा ACD और ABC अच्छा ये बड़े उठा लें देखो बड़े उठाने में हमारा है नुकसान हम इसको इसके बराबर नहीं दिखा सकते इसको इसके बराबर नहीं दिखा सकते खाली बीच में कॉमन साइड दिखेगी AOB और DOC लेंगे मतलब क्या समझने लगेगा तुम गणित का इन ट्रायंगल AOB एंड DOC और कोई ले सकते हैं क्या और कोई नहीं लेने वाला है COD ले लेते हैं AOB एंड COD ले लेते हैं ले लिया ठीक है सीधी सी बात है AOB और COD ट्रायंगल में ले लिया तो AO बराबर OC होगा और क्या किसके बराबर दिख रहा है सर BO बराबर OD BO बराबर OD दिख रहा है लेकिन बीच में एंगल ले लेंगे एंगल AOB बराबर एंगल COD एंगल AOB बराबर एंगल COD ठीक है फिर BOB बराबर OD साइड एंगल साइड कौन से क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंट हुआ SS हो गया नहीं हो गया नहीं समझ में आ रहा है पक्का आ रहा है कोई का है फिर देख पहली बात साइड बराबर क्यों मिल गई क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है ठीक है गिवन लिख देंगे इसको
गिवन। कुछ ना समझ में आए तो पूछना बेटा। क्योंकि सब में लिखना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। हाँ सब में कुछ ना कुछ लिख दो। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। मैंने बताया जब दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने वाले एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो ये क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। फिर ये क्या है, ये भी गिवन है। हो गया, बहुत अच्छे से हो गया। अब इसके आगे की बात देखो क्या करनी है हमको। इस आगे की बात जो हमको करनी है, इसके आगे की बात में हमको ये करना है, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, एसएस क्राइटेरिया से हो गए कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीओडी हो गए कॉन्ग्रुएंट। कौन से रूल से, एसएस। तो अब किसको किसके इक्वल दिखा दिया जाए, AB को CD के इक्वल दिखा दिया जाए। अच्छा क्यों AB को CD के इक्वल क्यों दिखाना है, क्योंकि रोम्बस में साइडें ही तो बराबर होती हैं। तो AB बराबर CD बाय CPCT। अब समझो, एक क्वाड्रिलेटरल whose diagonals are equal, मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हो और क्या उसकी साइड भी इक्वल हो, तो क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। समझो, सीधी सी बात है। CPCT है केस, अभी बता रहे हैं, फिर से अभी बता रहे हैं, तो पहले समझा लो, समझा ले फिर देखो। AB बराबर CD हो गया CPCT के रूल से। चलो अभी समझ लो, CPCT का मतलब होता है बेटा करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब इसका मतलब क्या हो गया, देखो जैसे ये ट्रायंगल एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो तीन चीजें दिखा के कॉन्ग्रुएंट हुई हैं, तो बाकी की भी तीन चीजें इक्वल होंगी। बाकी की तीन चीजें कौन सी, जैसे हमने ये साइड इसके इक्वल दिखाया, ये साइड इसके इक्वल लिखा है और ये एंगल इसके इक्वल लिखा है, तो क्या बाकी साइड वाला एंगल नहीं है, अभी ये एंगल, ये दोनों एंगल भी बचे हैं। इसका मतलब है कि CPCT को करने के लिए तीन साइड दिखानी पड़ेगी, कोई भी तीन चीजें दिखानी पड़ेंगी, तो तीन चीजें अपने आप हो जाएंगी, बाकी तीन चीजें अपने आप इक्वल हो जाएंगी। ये होता है CPCT का मतलब। तुमको समझ में आया, अरे नहीं आया, नहीं आ रहा है, फोकस करो, देखो इधर से ध्यान से देखो, कहां से हटके हो, CPCT। शुरुआत समझो, देखो मैंने ट्रायंगल लिया नीचे वाला AOB, ऊपर वाला लिया COD लिया। देखो AO बराबर OC होगा, क्यों होगा, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को काट रहे हैं, बराबर काट रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट मतलब बराबर काटना, ठीक है। फिर देखो एंगल AOB बराबर एंगल COD, AOB COD, देखो उल्टे एंगल्स आ रहे हैं, आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं। फिर देखो OB बराबर OD, OB बराबर OD, क्यों बराबर, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बराबर काट रहे हैं, है नहीं है। अभी समझ में आया, तीन चीजें किसी ट्रायंगल की अगर इक्वल मिल गई तो बाकी की तीन चीजें अपने आप मिल जाएंगी इक्वल, उसको हम क्या कहेंगे, बाय CPCT। मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब बाकी के पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बाकी के पार्ट क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। अभी समझ में आई बात, डाउट है हो तो फिर से पूछ लो, पूछने के लिए हम कभी नहीं मना करेंगे। CPCT मतलब यही है कि अगर तुमको CPCT में 6 साइड है, तुमको 3 साइड अपने आप दिखानी है और 3 साइड अपने आप हो जाएंगी इक्वल। समझ में आया, बस मजे में। तीन इक्वल तो तीन अपने आप इक्वल। तुम्हारा आंख इंसान के जैसा है, तुम्हारा नाक इंसान के जैसा है, तुम्हारा शरीर का कलकाठी इंसान के जैसा है, तो तुम पूरे के पूरे इंसान हो गए। ये कह रहा है CPCT का मतलब, समझ में आया, ठीक। आधी चीजें अगर दिख रही हैं मतलब जैसे मतलब हम दोनों एक इंसान है, हाँ। हमारी तीन चीजें मतलब मिल रही हैं, हाँ। पूरी चीजें सारे से मिलेंगी। बिल्कुल ऐसे ही CPCT कहता है। जैसे मान लो हमारे सामने कोई सामान है, जैसे ये सामान है, मैं देख रहा हूँ, कुर्सी नहीं, अभी कुछ भी नहीं, हम जानते नहीं, इसमें ऐसे सूंड निकली हुई है हाथी जैसे, इसमें पीछे पूंछ निकली हुई है हाथी जैसे, इसके पैर हाथी जैसे हैं, मतलब ये पूरा हाथी है। ये CPCT कहता है। अगर तीन चीजें बराबर तो बाकी तीन चीजें भी बराबर, सिंपल। हाँ, तभी देखो हम किसी को इक्वल दिखाने के लिए ही तो कॉन्ग्रुएंट लेते हैं। हमको इसको इसके इक्वल दिखाना था, हमारा शुरुआती उद्देश्य था कि हमको इसको इसके इक्वल दिखाना है, लेकिन इक्वल था नहीं, तो हमने क्या किया, ट्रायंगल को उनको अपना रास्ता बनाया और दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया। जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो बाकी साइडें बाकी चीजें तो इक्वल हो ही जाएंगी CPCT के नियम से, तो ये इसके इक्वल हो गया। अभी आया समझ में, बस। अब देखो AB बराबर CD अगर हो गया तो अब क्वाड्रिलेटरल
whose diagonals bisect and having equal sides is called as rhombus. तो इसको हम क्या कहेंगे? rhombus कहेंगे, ठीक है। एंड rhombus bisect diagonals at 90 डिग्री। अब समझना बात को यहाँ पे ध्यान से। कह रहा है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल एक दूसरे को बराबर काटते हों और साइड भी बराबर हो तो क्या हो जाएगा? rhombus। देखो साइड किसकी बराबर होती है? एक तो स्क्वायर की, दूसरा rhombus की। अब डायगोनल किसके बराबर काटते हैं? rhombus के। डायगोनल बराबर rhombus काटते हैं तो स्क्वायर के भी है, लेकिन एंगल वाला मामला आ जाता है, यहाँ एंगल है नहीं, तो क्या बच गया ये? rhombus। अब rhombus के लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि एक क्वाड्रिलेटरल हाँ। एंगल है हाँ। जिसके डायगोनल इक्वल साइड से काट रहे हैं, हाँ। कॉल्ड rhombus। हाँ। rhombus bisect एंगल 90 डिग्री। rhombus के जो डायगोनल है, rhombus bisect diagonals है 90 डिग्री। rhombus के जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होते हैं। यही तो कहा था, क्वेश्चन में यही कहा था कि एंगल 90 डिग्री। अब ये 90 तो 190 हो जाएगी। समझ में आई बात? क्वेश्चन समझ में आया? कोई दिक्कत होती हो तो पूछ लिया करो, तो हम बता दो कि सर हमको नहीं समझ में आया यहाँ पे, वहां पर हम बता दिया करेंगे, ठीक है? कोई बात नहीं, नोट करो। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। क्या कहना है क्वेश्चन नंबर 4? Question number 4. Show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. हमको शो करना है कि डायगोनल किसके? स्क्वायर के डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और bisect कर रहे हैं each other at right angle. बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे। चलो ये भी ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं। देखो पहले हमको क्या दिखाना है? देखो गिवन में तो हमको मिला है ABCD स्क्वायर है, गिवन में मिला है हमको ABCD द स्क्वायर। ABCD द स्क्वायर, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमको ये करना है कि डायगोनल बराबर है AC बराबर BD। AC बराबर सही, पर स्क्वायर में तो होता ही है डायगोनल बराबर। वही तो प्रूफ करना है एक बार। वो तो होता ही है, तभी प्रूफ करना है। अरे कोई बात नहीं, प्रूफ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। AC बराबर BD प्रूफ करना है, और क्या प्रूफ करना है कि डायगोनल जो है 90 डिग्री बाइसेक्ट करना है, मतलब AOB बराबर एंगल AOB बराबर 90 डिग्री। ठीक है, एक दिखाना है डायगोनल बाइसेक्ट की जगह उसके बाद हाँ राइट एंगल ना, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, तो ये बताना है, कोई दिक्कत नहीं। देखो हाँ शुरुआत करते हैं यहाँ से। अब देखो यहाँ से फिर से समझते चलना पूरा खेल। दो चीजों को इक्वल दिखाना है, दिखाना है नहीं दिखाना है? दिखाना है। तो दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दो ट्रायंगल लेके चलना है, उनमें कुछ इक्वल, उनमें कोई तीन चीजें इक्वल दिखाकर वो कॉन्ग्रुएंट बता देना है, और बाकी चीजें बाइसेक्ट इक्वल हो जाएगी। हाँ सब इस क्वेश्चन लगाता है सेम है बेटा, समझदारी लगाओ, सारे क्वेश्चन सेम लगेंगे। इन ट्रायंगल AOB एंड BOC। हाँ अच्छा, इसमें तो डायगोनल सेम ही तो सेम। डायगोनल सेम नहीं तो और कुछ तो सेम है, और कुछ सेम है। यस सर, AB इक्वल्स टू DC। बहुत बढ़िया। और क्या सेम दिख रहा है? BC इक्वल टू AD। हाँ सर ये भी तो सेम है, BC इक्वल टू AD। सर ये स्क्वायर है तो दोनों साइड सेम है। अरे हम तो ये दोनों ट्रायंगल लेके चल रहे हैं ना। ओ देखो ये दोनों ट्रायंगल हम लोग लेके चल रहे हैं, फिर समझो, इसने पकड़ लिया बात को। अब दिमाग लगाना, हम दो ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, वो कुछ ना कुछ बराबर दिखाना है, और वो कुछ ना कुछ क्या है, ये हैं। तो हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD
अब देखो इसमें हम क्या क्या इक्वल दिखा सकते हैं। सबसे पहली बात देखो, पैरेलल लाइन जब एक दूसरे को काटती हैं तो ये एंगल ऐसे इक्वल हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं? हो जाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम लोग क्या दिखा सकते हैं, एंगल OAB बराबर एंगल OCD। क्यों है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। अब AB बराबर CD क्यों है? क्यों इक्वल है AB बराबर CD? अपोजिट है। सब स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं, तो साइड्स ऑफ स्क्वायर ठीक। फिर तीसरा, अब देखो ये दोनों भी तो इक्वल हो सकते हैं, पैरेलल है और पैरेलल काट रहे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला केस लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? एंगल डीबी एंगल नहीं होता बेटा, एंगल CDO। तीन अक्षर आते हैं एंगल में हमेशा, और साइड में खाली 2 अक्षर आते हैं। जब भी एंगल पढ़ोगे 3 अक्षर बोलोगे। तो एंगल ODC और एंगल OBA। सर जी आप तो कहते हैं कि OBC पढ़ो चाहे OCD पढ़ो, बात एक है। बेटा इन तीनों को आगे पीछे कर सकते हो, कोई और शब्द नहीं बोल सकते हो, कोई और अक्षर नहीं बोल सकते हो, और कोई अक्षर बोलो तो अलग ही चीज हो जाएगी ना। नहीं सर आपने कहा था OCD चाहे OCD लो चाहे ODC लो तो। हाँ तो चाहे देखो OBA लो चाहे ABO लो। तो सर आपने वहां पे तो OCD ले चुके हैं। OCD कहाँ लिया बेटा? फिर तो तुम बेवकूफ बन रहे हो। ध्यान दो, मैंने क्या कहा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। यस सर। क्यों है? क्योंकि पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन काट रही तो अल्टरनेट इंटीरियर कंडीशन लगेगी, यस सर। लगेगी। तो हमको इसको इक्वल दिखाना है। अब इस एंगल को तुम क्या पढ़ोगे? तुम ODC पढ़ सकते हो या CDO पढ़ सकते हो, बस। OCD नहीं पढ़ा। OCD कहाँ से पढ़ लोगे? OCD पढ़ोगे तो दूसरा एंगल नहीं आ जाएगा। समझ गए। अब समझ में आया ना? ODC लेंगे, ODC। अब इसको जब बोलना है तो या तो OBA बोलो या तो ABO बोलो, यस सर। समझ में? तो हमने OBA लिख लिया, ठीक है। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर, फिर वही कंडीशन, अल्टरनेट इंटीरियर। इसमें ऐसा लेने कि इसका ट्रायंगल बन सके। हाँ, इसमें ऐसा लेने इसका ट्रायंगल बन सके। जिसका ट्रायंगल बन सके, जिसके ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी का रूल हम लोग प्रूव कर सकें, उन्हीं को लेना है। नोट करें। तो अभी पूरा कहाँ हुआ है? और इसमें लिखेंगे एंगल नहीं ट्रायंगल AOB कॉन्वेंट टू ट्रायंगल COD बाय CPC। बस। अब देखो, अब हमको खेल क्या करना है? अब हमको खिलवाड़ यहाँ पे ये करना है कि हमको कुछ चीजें बाइसिक। अब देखो 3 चीजें हमने इक्वल दिखा दी, तो बाकी की 3 चीजें और क्या क्या बची? ये दोनों बची और ये बची, ठीक। यही 3 चीजें बाकी में इक्वल दिखा देंगे बाय CPCT। यही होता है CPCT, मतलब यही होता है कि अगर 3 चीजें बराबर है बाकी 3 चीजें भी बराबर हो जाएंगी। और बाकी 3 चीजें कौन कौन सी? देखो AO बराबर OC हो जाएगा, हो जाएगा। AO बराबर OC बाय CPCT। फिर OB बराबर OD हो जाएगा बाय CPCT, हो जाएगा। अब और क्या बचा? ये वाला एंगल बचा। तो ये तो वैसे भी इक्वल होता है, इसको दिखाओ चाहे ना दिखाओ, बट ये तो वर्टिकली अपोजिट से इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं अगर काट नहीं 2 लाइनें सर तो। आप तो फिर वो दिखा सकते थे। क्या? हाँ दिखा सकते हैं, लेकिन उससे कोई मतलब ना बनता, उससे हमारा कोई मतलब नहीं निकलता। हम उससे कौन सा क्राइटेरिया बनता है? एंगल 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 एंगल, कोई क्राइटेरिया नहीं होता। एंगल साइड एंगल होता है क्राइटेरिया। हाँ, या तो ये दिखा सकते हैं एंगल एंगल साइड, बेहतर यही है, ठीक है। बाय CPCT हो गए। अब ध्यान देंगे, अब देखो ये 2 चीजें मिल गई। अभी रुको, अभी मजा आएगा। देखो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर कब होगा? जब डायगोनल एक दूसरे को बराबर काटते होंगे। और ये तो पूछा है प्रूफ करने के लिए, AC बराबर BD दिखाना है। अच्छा, ये डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर कहा था, तो टू प्रूफ में हमारा हो जाएगा AO बराबर OC और BO बराबर DO। तो आ तो गया, वो आ गया, पहली चीज प्रूफ हो गई। अब दिखाना है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री।
दिखाना है। Yes, sir. ठीक है, देखो अब की ले लो ये दोनों ट्रायंगल, अब की ये दोनों ट्रायंगल बगल बगल वाले ले लो। BOC और हाँ देखो इसके पीछे भी एक मकसद है, हम इसको ऐसे कैसे 90 डिग्री दिखा सकते हैं, हम दिखा सकते हैं पूरा 180 डिग्री है और ये दोनों बराबर बराबर है, तो 180 को बराबर बराबर काटा तो कितना हो गया, 90 90 हो गया, तब ये 90 90 दिखा सकते हैं। अच्छा इन दोनों को बराबर दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्रायंगल को में कुछ जो जो चीजें इक्वल दिख रही हैं उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो और इसको बाई सी इक्वल दिखा दो। खेल समझ में आया? इतने आगे प्लानिंग करके खेल खेलते हैं यहाँ पे मैथ्स में। अब देखो अगेन इन ट्रायंगल AOB एंड BOC, AOB और BOC की जब बात करते हैं तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे देखो क्या क्या इक्वल दिख रहा है। पहले तो AO तो OC के इक्वल है क्योंकि डायगोनल काट रहे हैं। Yes, sir. ये देखो अभी मिला AO OC के इक्वल मिला, Yes. दिखा दो AO बराबर OC। OB OD ठीक है, इसमें रीजन क्या लिखेंगे, प्रूव्ड अबव। और क्या बता रहे हो, AB बराबर BC दिखा दो, स्क्वायर सारी साइड इक्वल होती है नहीं होती है, AB बराबर BC दिखा दो, BC is equal to AD स्क्वायर रीजन लिख दो स्क्वायर। हाँ BC is equal to AD BC बराबर AD। अरे यहाँ कहाँ पहुंच गए बंधु, यही दो ट्रायंगल तो लेके चल रहे हैं छोटे वाले, AD तो वहां है दूसरे में, BC बराबर BA OB बराबर OB कॉमन। देखो इन दोनों ट्रायंगल की जब बात करते हैं तो ये साइड इस साइड के इक्वल दिखी, Yes, sir. ये साइड इस साइड के इक्वल दिखी, और ये तो कॉमन साइड है तो दोनों में ही बराबर होगी, तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया तो कॉमन हुआ, साइड साइड साइड। हाँ हो गया, अभी कंफ्यूज हो। चलिए OB is equal to OB देखिए कॉमन इधर के जो दो हैं वो दोनों मतलब वो सेम ही रहेंगे, बराबर हाँ। हैं, और उधर के भी दोनों सब बराबर रहेंगे। हाँ देखो ये तो फिर समझो, ये दोनों बराबर क्यों, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती हैं। ये दोनों बराबर क्यों हैं, क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया। Yes, sir. ठीक है, अब ये जो है ये कॉमन है, कॉमन तो बराबर रहेगी ही रहेगी। पहले लिख लीजिए OB is equal to OB हाँ हाँ वो तो लिखने ही जा रहे हैं, OB बराबर OB कॉमन कॉमन। अब लिखेंगे एंगल ट्रायंगल ट्रायंगल AOB इक्वल्स टू कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट BOC। और बढ़िया, अब क्या क्या इक्वल दिखाना है, शुरुआत से ही मुद्दा क्या था, इन दोनों को इक्वल दिखाएंगे, यस सर दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, फिर दिखा दें एंगल AOB बराबर एंगल BOC, एंगल चलिए आप सिंपलिसिटी से वो BOC बाय CPCP। यस सर अब देखो दोनों एंगल बराबर हैं, अब एक और रूल लेके आते हैं, स्ट्रेट लाइन के दो एंगल का सम कितना होता है 180, सीधी लाइन पे जितने एंगल बनेंगे सबका सम 180 हो जाएगा। फिर देखो एंगल AOB प्लस एंगल BOC बराबर 180 डिग्री। ठीक, अब AOB BOC के बराबर है यस सर तो हम क्या दिखा दें, इसको भी AOB लिख दें, एंगल AOB प्लस एंगल AOB बराबर 180 डिग्री। तो टू एंगल AOB, डायरेक्ट कर दिए नहीं समझते रहो, 180 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई में उधर गया, एंगल AOB बराबर 180 अपॉन 2, माइनस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड कट होगा, गया 90 आ गया 2 1 जा और 2 90 जा, एंगल AOB बराबर 90 डिग्री। हो गया साबित, Yes, sir. क्वेश्चन सॉल्व। अरे वाह समझ में आया, Yes, sir. मजा आया? Yes, sir. अभी पढ़ाई थोड़ी आसान लग रही है, Yes, sir. हम जानते हैं क्लास में बैठे हो तो थोड़ा कम समझ में आता है, यहाँ अच्छे समझ लोगे, यहाँ स्कूल का हेडेक नहीं होता। OAB इक्वल टू CD हमको सर जी वहाँ पे CPCP होनी है यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ पढ़ते रहें और सुशिक्षित रहें। जय श्री राम, जय हिंद।